हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मिली बुरी हार के बाद आखिरकार भारतीय टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस हार ने सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने मिलकर दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई और बेहद मजबूत प्लेइंग 11 तैयार कर दी है। इस बार चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि अब नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर मौका मिलेगा। पहले मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से करोड़ों भारतीय फैंस को निराश किया, उन्हें बिना देर किए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आखिर भारतीय टीम की जर्सी पहनने का मतलब जिम्मेदारी निभाना होता है और जब जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो बदलाव तय माना जाता है। यही वजह है कि इस नई प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर रखा है। आयरलैंड जैसी टीम से हारना भारतीय क्रिकेट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जाता और ना ही माना जा रहा है और इस हार को कोई भी भारतीय फैन आसानी से नहीं भूल सकता। इसी कारण टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए तिलक वर्मा, ईशान किशन समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। वहीं इनकी जगह 4 नए चेहरों को मौका दे दिया गया है जो अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से पूरे मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की भी शानदार वापसी हुई है। यह बात सुनकर आप प्रसन्न भी हो रहे होंगे और अब सभी की निगाहें इस युवा खिलाड़ी पर टिकी हुई हैं कि क्या वह मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाएंगे जिसे पूरी दुनिया लंबे समय तक याद जरूर रखेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दूसरे टी20 मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों को टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 में जगह मिली है, किन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है और इन बड़े फैसलों के पीछे वजह क्या रही। इसके साथ ही हम यह जानने की चेष्टा भी करेंगे कि भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कहां, कब और कितने बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है, पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है और किस टीम को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां, कब और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे मिलने वाली हर जानकारी बेहद ज़रूरी होने वाली है। अगर आपको भी पूरा भरोसा है कि वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपने बल्ले से बड़ा विस्फोट करेंगे और भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाने वाले हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि यहाँ आपको सबसे पहले भारतीय क्रिकेट की हर बड़ी और धमाकेदार अपडेट देखने को मिल रही है। आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कहां, कब और कितने बजे खेला जाएगा क्योंकि इस मुकाबले का इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बड़ी ही बेसब्री से कर रहा है। पहले मुकाबले में मिली बुरी हार के बाद अब टीम इंडिया के पास दमदार वापसी करने का बड़ा ही सुनहरा मौका है और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि भारतीय खिलाड़ी इस बार मैदान पर अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छा जवाब देंगे। आपको बता दें, भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 28 जून को शाम 6 बजे बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जाएगा। जैसे जैसे मुकाबले का समय करीब आएगा, करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इसी मैदान पर टिक रही होंगी क्योंकि अब यह सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि भारतीय टीम के सम्मान की लड़ाई भी बन चुकी है। पहले मुकाबले की हार ने खिलाड़ियों को अंदर से और सारे भारतीयों को झकझोर के रखा है और अब हर खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% देने के इरादे से ही उतरेगा। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर देने वाला होने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कहां देख सकेंगे। अगर आप भी इस रोमांचक मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो आपको बता दे रहा हूं कि भारत और आयरलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा जहां आप हर छक्का, हर चौका, हर विकेट और मैच का पूरा रोमांचित लाइव देख सकेंगे। अब नज़र डालते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। अब तक भारत और आयरलैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज कर ली है जबकि आयरलैंड केवल 1 मुकाबला जीतने में ही सफल रहा है और वह जीत
26 जून को दर्ज हुई थी, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका के रखा है। यानी आंकड़ों के हिसाब से अभी भी पलड़ा टीम इंडिया के पक्ष में आता नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं बल्कि मैदान पर किए प्रदर्शन से ही जीता जा रहा है, बल्कि मैदान पर किए गए प्रदर्शन से ही जीता जाता है। पिछले मुकाबले में आयरलैंड ने जिस तरह निडर क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम को हराया, उसे देखने के बाद अब कोई भी इस टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा है। यही कारण है कि भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में पूरी सतर्कता, बेहतर रणनीति, आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही एक बार फिर बहुत भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे जरूरी चीज़ यानी पिच रिपोर्ट की। पहले T20 मुकाबले में जिस तरह इस पिच ने बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद की थी, उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि दूसरे मुकाबले में भी परिस्थितियां लगभग वैसे ही रहेंगी। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआत में हल्की स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट को खेलेंगे। दूसरे पारी में स्पिन गेंदबाज भी असरदार साबित हो सकते हैं, इसलिए दोनों टीमों को अपनी रणनीति काफ़ी सोच समझकर बनानी पड़ेगी। इस मैदान का रिकॉर्ड भी यही बता रहा है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करती है, उसके जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है और शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाता है, तो आयरलैंड पर बहुत बड़ा दबाव बना सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया पहले मैच की हार का बदला किस अंदाज में लेती है, और क्या भारतीय खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से करोड़ों फैंस के चेहरे पर फिर से मुस्कान लेके आएंगे, या फिर आयरलैंड पर एक बार फिर इतिहास रचकर सभी को चौंका देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई और दमदार प्लेइंग 11 की। नई और दमदार प्लेइंग 11 जो दूसरे T20 मुकाबले से आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतर सकती है। सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाज की बात करते हैं। इस बार ईशान किशन की जगह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। पहले T20 मुकाबले में करोड़ों भारतीय फैंस जिस खिलाड़ी को खेलते हुए देखना चाहते थे, उन्हें अंतिम प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई थी, और यही फैसला हार के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। दूसरे मुकाबले के लिए वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल कर लिया है, और सभी की निगाहें इसी धमाकेदार बल्लेबाज पर टिकी हुई है। यह सिर्फ उनकी वापसी नहीं बल्कि खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका भी है। मित्रों, अगर वैभव को अच्छी शुरुआत मिलती है तो वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से आयरलैंड के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाने वाले हैं। भारतीय फैंस को उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही चौकों और छक्कों की बारिश करेगा और शानदार खेल से मुकाबले का रुख भारत की तरफ मोड़ने वाला है। अब किसी को बहाने नहीं चाहिए, अब सिर्फ प्रदर्शन चाहिए। वैभव सूर्यवंशी के पास यही सुनहरा अवसर है कि वह अपने बल्ले से साबित करके दिखा दें कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य क्यों कहा जा रहा है। अगर उन्होंने अपनी स्वाभाविक शैली में बल्लेबाजी की तो यह मुकाबला लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में बना रहने वाला है। इसके बाद दूसरे ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी करके सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ दिया था और आयरलैंड के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना दिया था। इनकी इस पारी में लंबे छक्के और लंबे चौके देखने को मिले, जिसने भारतीय फैंस का उत्साह बहुत बढ़ा के रखा था। यही दमदार प्रदर्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अब अभिषेक शर्मा के सामने सिर्फ रन बनाने की चुनौती ही नहीं है बल्कि पिछली पारी से भी बड़ा धमाका करने का शानदार मौका भी मिल रहा है। अगर उन्होंने एक बार फिर इसी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। वहीं तीसरे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। पहले T20 मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ कुछ ही रन बनाकर आउट हो गए और करोड़ों भारतीय फैंस को निराश कर दिया। अब दूसरे मुकाबले में उनके पास आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब देने का बेहतरीन मौका मिलने वाला है। बड़े खिलाड़ियों की पहचान यही होती है कि वे मुश्किल समय में अपनी टीम के लिए खड़े रहें। अगर श्रेयस अय्यर इस बार फिर लंबी पारी खेलने में सफल होने वाले हैं तो भारतीय टीम का
मध्यम क्रम काफ़ी मजबूत दिखाई देगा और टीम की जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तानी की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ वह अपने बल्लों से कितना बड़ा कमाल दिखा पाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखना।